गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटोर। आज की क्लास में अलजेब्रा के इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों के बारे में अपन बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ ही चैनल पे अलजेब्रा के ही कुछ और टॉपिक्स के, जैसे कि इनके आइडेंटिटीज़ को कैसे अपन समझें, किस तरीके के उनके क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स की भी वीडियो प्लेलिस्ट वाइज डली हुई है, तो उनको भी आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर -2/3 हो, तब एक्स क्यूब प्लस 3x का मान क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर एक कॉन्सेप्ट और एक फॉर्मूला अपन बनाएंगे, और उस रिजल्ट को हम आगे किसी भी क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है पावर वाइज 2/3 या -2/3 या 1/3 या 4/3 कुछ भी हो, अगर यहाँ पे पावर गिवन और अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम उसको किस तरीके से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर -2/3, ये आपको गिवन है। हम दोनों तरफ पहले क्यूब करते हैं, तो यहाँ की अगर दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर -2/3 का होल क्यूब। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला और लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इस आइडेंटिटी को यूज करके इस सारे टर्म्स को हम लिखेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए की पावर 2/3 का होल क्यूब माइनस ए की पावर -2/3 का होल क्यूब और -3 इंटू ए की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर -2/3 और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर -2/3। ये इस तरीके से हमने फॉर्मूले में इन सारे वैल्यू को एज इट इज पुट करा है। अब देखिए जब आप बेसिक मैथ्स को यूज करेंगे तो यहाँ पे पावर का पावर है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को देखिए यहाँ पे क्या है, बेस सेम है और इनके पावर, यानी कि यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंट यानी कि इनके पावर क्या है, ऐड हो जाएंगे। तो 2/3 और -2/3 ऐड होके 0 होगा, और किसी भी नंबर का पावर 0 अगर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से ये पूरा जो एक्सप्रेशन होगा ये होगा a का स्क्वायर माइनस ए की पावर -2 -3, क्योंकि इनकी वैल्यू हो गई ए की पावर 0, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा, और बचा ब्रैकेट में ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर -2/3। इस तरीके से ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जो कंडीशन दिया हुआ है वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर -2/3। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वही वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस वैल्यू की जगह आप x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए की पावर -2 माइनस 3 इंटू एक्स। अब इस 3x को अगर आप राइट हैंड साइड में लेके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू ए की पावर 2 माइनस ए की पावर -2। अब देखिए यहाँ पे इसको फाइनली हम अरेंज करेंगे तो हो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए की पावर -2 को आप लिख सकते हैं ए की पावर 1/a की पावर 2। तो ये आपका रिजल्ट आया एक तरीके से, और इस रिजल्ट को आपको ध्यान भी रखना है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको मैं यहाँ से बताता हूँ, जो आपको समझने की चीज है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 2/3 माइनस ए की पावर -2/3। यहाँ पे साइन किस चीज का है, माइनस का है। तो आपको जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस 3x की वैल्यू क्या होगी। तो आपने
इसका जो रिजल्ट निकाला है वो निकाला है ए स्क्वायर माइनस 1/a², यानी ये माइनस में गिवन है तो रिजल्ट भी माइनस में आया, और यहाँ पे पूछा गया है जो प्लस में है। मे भी अगर ऐसा होता कि x इज इक्वल टू ए की पावर 2/3 प्लस ए की पावर माइनस 2/3, तो आपसे फिर फाइंड जो करना होता वो फाइंड करना होता किसकी वैल्यू, x³ माइनस 3x की वैल्यू, और इसका जो आंसर होता वो होता a² प्लस 1/a²। ये आपको दो इंपॉर्टेंट से रिजल्ट हैं, इसको ध्यान में रखना है। मैं आपको इसको फॉर्मूले में कैसे इस तरीके से आया है वो भी अभी बता दूंगा कि कैसे हमने माइनस, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल से भी इस क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से यह है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पावर है जो डिवाइड में है a की पावर 2/3, तो 3 तो कॉमन है, 3 तो होना चाहिए। ऊपर का पावर कुछ भी हो, यहाँ पे 2 है तो आंसर में 2 आया है। अगर यहाँ पे पावर मान लीजिए ऐसा होता, अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, अगर मान लीजिए इस तरीके से होता कि x इज इक्वल टू ए की पावर 4/3 प्लस ए की पावर माइनस 4/3, तो यहाँ से आप x³ माइनस 3x की वैल्यू जो निकालते ये हो जाता a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। ये सारा रिजल्ट हम अभी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बस बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अब डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे आया इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस करा है। अब अगर क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करके आता है तो आप इसको इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभी अपने यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ था वो है x इज इक्वल टू ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर माइनस 2/3, और आपने फाइंड किया x³ प्लस 3x की वैल्यू। अब हम इसी का रिवर्स यानी कि इस वाले कंडीशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं और फिर आगे एग्जाम्पल में और भी क्वेश्चन को देखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए इसी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लस, और यहाँ पे वैल्यू जो है इसको मैं कलर चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ माइनस, और फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू गिवन है a की पावर 2/3 और यहाँ पे प्लस a की पावर माइनस 2/3, ये आपको दिया हुआ है। आपने इसको दोनों तरफ होल क्यूब किया है तो ये हो जाएगा x³ इज इक्वल टू a की पावर 2/3 प्लस a की पावर माइनस 2/3 का होल क्यूब। ये पूरा हमने सॉल्व किया। अब हमने फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस b। इस फॉर्मूले पे इस पूरे को सॉल्व करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा x³ इज इक्वल टू a की पावर 2/3 का होल क्यूब प्लस a की पावर माइनस 2/3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, तो ए बी की जगह ये दोनों नंबर आ जाएंगे, a की पावर 2/3 इंटू a की पावर माइनस 2/3, और ब्रैकेट में भी ये आ जाएगा a की पावर 2/3 और प्लस a की पावर माइनस 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सिमिलरली जैसे वहां पे हमने किया था x³ इज इक्वल टू, यहाँ पे ये देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे 1 आएगा, और एज इट इज इसको नोट डाउन कर देंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस a की पावर माइनस 2 प्लस 3 इंटू a की पावर 2/3 प्लस a की पावर माइनस 2/3। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x³ इज इक्वल टू a की पावर 2 प्लस a की पावर माइनस 2 और प्लस 3x, क्योंकि ये कंडीशन हमने यहाँ पे वाला यूज किया है कि x इज इक्वल टू a की पावर 2/3 है और a की पावर प्लस के साथ माइनस 2/3 है, तो ये रिजल्ट यूज करेंगे तो ये आएगा। अब इस 3x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हमारे पास जो बना है फाइनली फॉर्मूला, जो मैंने अभी प्रीवियस में डिस्कस किया था कि जब ये प्लस का हो x³ प्लस 3x का हो तो ये इधर वाला भी प्लस का हो जाएगा, यानी a की पावर 2 प्लस 1/a की पावर 2। अब देखिए मैं दोनों रिजल्ट को आपको यहाँ पे कंपेयर करके बता देता हूँ कि कैसे अपने को ध्यान में रखना है। आपको गिवन क्या है, गिवन कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू a की पावर 2/3 प्लस a की पावर माइनस 2/3। देखिए गिवन है, ये कंडीशन जो है आपको गिवन है, ये गिवन था, और आपको जो फाइंड करना था वो भी प्लस में है, गिवन भी प्लस में है। यहाँ देखिए साइन किस चीज का है, प्लस का, जो फाइंड करना है वो भी प्लस का है, और रिजल्ट में जो आया वो भी प्लस का है। ये सारी चीजें क्या है
प्लस में है, ठीक है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। प्रीवियस में देखिए, प्रीवियस में जो दिया हुआ है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो गिवन है वो किस चीज़ का है, माइनस का। और जो फाइंड करना था, जो अपन ने फाइंड किया है x³ + 3x की वैल्यू, यहाँ पे जो अपन ने निकाला है वो माइनस का निकाला है। यहाँ देखिए, यहाँ जो रिजल्ट निकाला है ये प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा। आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, यहाँ पे वैल्यू जो होगी ये माइनस की होगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, और जब प्रीवियस वाले की बात करें तो यहाँ जो वैल्यू है वो प्लस में है। यहाँ पे जो वैल्यू लिया है अपन ने ये प्लस में है, गिवन है आपको माइनस में, वैल्यू फाइंड करना है प्लस में, और ये जो नंबर आया, रिजल्ट आया, वो किस में आया है, माइनस में। आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि किस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तरीका है किसी भी क्वेश्चन को, आप अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट ट्रिक्स एक तरीके से आप अगर कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में याद कर सकते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल अभी अपन सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन, ताकि आप इसको इजिली समझ पाए। तो और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था कि अगर मान लीजिए माइनस की जगह नहीं प्लस हो, यहाँ पे जो गिवन है वो माइनस नहीं प्लस हो, और आपको फाइंड करना हो माइनस का, गिवन है प्लस में, फाइंड करना है माइनस में, तो रिजल्ट जो आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। यानी x³ - 3x की वैल्यू a² + 1/a² हो जाएगी, यानी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी पे एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए ऐसा गिवन होता, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन होता कि x = अब सीधा आप अपन वैल्यू पे देखते हैं, x = 5 2/3 + 5 की पावर -2/3, और आपको फाइंड करना होता कि x³ - 3x की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, माइनस में फाइंड करना है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 5 का स्क्वायर + 1/5 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे क्या है यहाँ पे 5, और सिर्फ हमें ऊपर वाले पावर से मतलब है, नीचे तो आपको पता है क्यूब करने से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो x³ - 3x की वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर 25 + 1/25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x³ - 3x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे एलसीएम लेंगे 25, तो ये हो जाएगा 625 + 1, और ये फाइनल जो आंसर होगा वो हो जाएगा x³ - 3x = 626/25। ये इसका स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ढंग से समझें, और कभी भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लीजिए x = गिवन हो, आपके पास दिया हो 2 की पावर 4/3 + 2 की पावर -4/3, और आपको फाइंड करना हो कि x³ - 3x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपको गिवन है प्लस में, फाइंड करना है माइनस में। यहाँ पे साइन आप देखिए, यहाँ गिवन होगा माइनस में तो प्लस फाइंड में करना होगा, तो सॉरी प्लस में फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 की पावर 4/3 + 2 की पावर -4/3, और आपको x³ - 3x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है 2, और आपको पता है कि जब आप क्यूब करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ माइनस है तो प्लस में इसका आंसर आएगा 2 की पावर 4 + 1/2 की पावर 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 + 1/16, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 का स्क्वायर होगा 256 + 1/16, यानी कि 257/16 इसका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ दिया हुआ है कि x की पावर x = 2 की पावर 1/3 + 2 की पावर -1/3, और आपको फाइंड करना है 2x³ - 6x - 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पे आप खुद देखें, ये प्लस में गिवन है तो आप डायरेक्ट फाइंड करेंगे x³ - 3x की वैल्यू, और वो क्या हो जाएगी, देखिए a की वैल्यू 2 है और इसके पावर 1 है, यानी 2 की पावर 1 + 1/2 की पावर 1, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x³ - 3x = होगा 2 + 1/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो x³ - 3x = हो जाएगा 2 2 जा 4 + 1 5/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x³ - 6x = 5। ये 5 को आप
राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, 0। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में आप क्वेश्चन को ध्यान रखें कि किस वे में पावर में दिया हुआ है। एक बार अगर आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये याद रहेगा और फिर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरीके की कई वीडियो देखने के लिए कई सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक्स के भी वीडियो बने हुए हैं। आप उसके लिए चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाकर देखें सारे वीडियोस को और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी तरीके के फिर नेक्स्ट टॉपिक और कॉन्सेप्ट में मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।